कल जो एक्सरसाइज की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज पर स्विच करेंगे। ठीक है, देखें एक क्वेश्चन दिया है 3 tan थीटा इक्वल्स टू 4, देन वेरीफाई दैट 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा is equals to cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, ये हम लोगों को वेरीफाई करना है, तो देखेंगे 3 tan थीटा इज इक्वल्स 4 दिया हुआ है। 3 tan थीटा इज इक्वल्स 4, सो tan थीटा इज इक्वल्स क्या हो जाएगा 4/3। फिर वही लिखोगे PBPHHB, ठीक है। साइन कॉस टेन, टेन क्या होता है P/B यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स क्या परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके, 1 माइनस tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वैसे भी tan थीटा की वैल्यू दे रखी है, कितनी है 4/3, तो एज इट इज रख देंगे 4/3 स्क्वायर, 4/3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 1 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, ये 1 रखोगे एल्शियम ले लोगे ऊपर से, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9 माइनस 1 की 16 में 16, 9 1 जा 9 प्लस 1 से 16 में करोगे 16/9, 9 से 9 कैंसिल, माइनस 16 प्लस का 9 कितना बचा -7, 16 प्लस 9 कितने होते हैं 25। ये आपके LHS वाले पार्ट की वैल्यू आ गई है। अब RHS वाला पार्ट करेंगे। RHS में है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos थीटा क्या होता है जी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सो बेस अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर। साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर। बेस की वैल्यू रखी कितनी है 3, हाइपोटेनियस कितना आया है 5, सो 3/5 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर कितना है 4/5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9/25 माइनस 16/25 कितना आ गया -7/25। तो हम ये देख रहे हैं कि जो LHS की वैल्यू आई वही RHS की वैल्यू है, तो लिखेंगे सेंस LHS इज इक्वल्स टू RHS, देयरफॉर वेरीफाइड। ठीक है, इस टाइप के जो क्वेश्चन है जो वेरिफिकेशन के लिए आते हैं उन्हें इस तरीके से ही आप लोग कर सकते हैं। पहले वैल्यू निकाल लें जो भी है, मिसिंग है, हाइपोटेनियस मिसिंग है या परपेंडिकुलर मिसिंग है या बेस मिसिंग है, और उसके बाद LHS और RHS में पुट कर देंगे वैल्यूज। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें जिन्हें। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, हालांकि ये 1 मार्क में तो आने से रहा, या तो 2 मार्क्स में आएगा या 3 मार्क्स में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, sec थीटा इज इक्वल्स टू 17/8 है, तो हमें वेरीफाई करना है क्या 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 इज इक्वल्स है किसके 3 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो देखेंगे फिर sec थीटा 17/8 है। पहले ये लिखेंगे पंडित नहीं पापा BDP हो गए। हाँ बेटा, मैं पहले ही बता चुका हूं, कई नाम है इसके। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं साइन ये है cos tan cot sec, sec कितना होता है H/B, तो लिखेंगे sec थीटा इज इक्वल 17/8 है, यानी ये हुआ हाइपोटेनियस और बेस। क्या मिसिंग है भैया
परपेंडिकुलर मिसिंग है, लिखेंगे बाय पीटी यानी पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना है 17, सो 17 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर मिसिंग है, बेस कितना है आपका 8, 17 कितना हो गया 289 पी स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना हुआ 64, लेफ्ट साइड ले आएंगे 289 माइनस 64 इज इक्वल्स पी स्क्वायर, सो पी स्क्वायर इज इक्वल्स 225, पी इज इक्वल्स रूट 225। ओके, कितना आ गया पी की वैल्यू, परपेंडिकुलर हुआ आपका 15। ओके, अब वैसे ही जैसे पिछले क्वेश्चन में पहले एलएचएस लिया था, एलएचएस ले लेंगे 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3, सो 3 माइनस 4 साइन थीटा क्या होता है P अपॉन एच का स्क्वायर, 4 कॉस थीटा क्या होता है जी B अपॉन एच का स्क्वायर माइनस 3, सो 3 माइनस 4 परपेंडिकुलर कितना है 15, हाइपोटेनियस कितना है 17 का स्क्वायर अपॉन 4, बेस कितना है 8, हाइपोटेनियस कितना है 17 का स्क्वायर माइनस 3, सो 3 माइनस 4 15 का स्क्वायर 225, 17 का स्क्वायर 289, 4 इंटू 8 का स्क्वायर 64, 17 का स्क्वायर 289 माइनस 3। अब ये सॉल्व कर लोगे। ओके, यहां 1 रख के 289 एल्शियम ले लेंगे, तो जब मल्टीप्लाई करके एल्शियम लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है इनकी, 3 की 9 3 की 289 में होगी, 3 9 जा 27, 3 8 जा 24 और 2 26, 3 2 जा 6 और 2 8 माइनस 1 की इधर करोगे, 1 से तो फर्क नहीं पड़ने वाला, 4 की अंदर कर लो, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 और 2 10, 4 2 जा 8 और 1 9 अपॉन 4 4 जा 16, 4 6 जा 24 और 1 17 और 25 सॉरी, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24 और 1 25 माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही आएगा जो ऊपर आया था 867 अपॉन 289। यहां भी हमने जो है 1 रख के एल्शियम ले लिया, इससे ये कैंसिल। अब माइनस कर देंगे, माइनस 900 है प्लस 867 है, 10 माइनस 7 कितना हुआ 3, 9 माइनस 6 कितना हुआ 3, 8 माइनस 8 कितना हुआ 0। ठीक है, माइनस के ज्यादा है इसलिए माइनस का 33 आएगा। अब 7 माइनस 6 1, 6 माइनस 5 1, 8 माइनस 2 6। ओके, तो ये तो बड़ा खतरनाक सा आ गया 33 अपॉन 611। ओके, अब RHS ले लेंगे जी, 3 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, सो 3 माइनस टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये भी 1 माइनस 3 परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर, सो 3 माइनस परपेंडिकुलर कितना है आपका 15, बेस कितना है भैया, बेस है 8, 8 का स्क्वायर, 1 माइनस 3 परपेंडिकुलर फिर से और बेस 8 का स्क्वायर, सो 3 माइनस 225 अपॉन 8 का स्क्वायर 64 और 1 माइनस 225, 3 साथ में मल्टीप्लाई में है, 3 इंटू 225 अपॉन 8। ओके, इसके बाद एल्शियम ले लो जी, 64 एल्शियम ले लिया, 64 की 3 करेंगे, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18 और 1 19 माइनस 225 अपॉन 8 1 जा 8 माइनस 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 2 जा 6।
अपॉन 8 का स्क्वायर, ये 64 आना है। ठीक है, ये भी 64, 64 से 64 कैंसिल हुआ, ये बचा कितना 5 माइनस 2 3, 12 माइनस 9 अगेन 3, और ये 5 माइनस 4 1, 7 माइनस 6 1, और 6 ये है। तो ये आ गया जी आपका 33/611। LHS और RHS दोनों इक्वल आ गए हैं, तो ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, मेरे ख्याल समझ में आ गए होंगे आपके कि इस टाइप के क्वेश्चंस हम कैसे करते हैं। दो एक क्वेश्चन खुद से करके देखेंगे, आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ A एंड B आर एक्यूट एंगल्स एंड साइन A इज इक्वल्स टू साइन B, A और B एक्यूट एंगल है और साइन A की वैल्यू किसके इक्वल है, साइन B के, देन शो दैट एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B। दो क्वेश्चन है, आई थिंक ये RS अग्रवाल में है आपकी। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो साइन A इज इक्वल्स किसके है, साइन B के। अब कोई भी ट्राइंगल अगर बनाएंगे हम, तो जो एंगल्स दिए हैं उन्हें राइट एंगल पर नहीं रखना है। A और B दिए हैं तो इसको राइट एंगल पर नहीं रखेंगे, तो किसको रखेंगे भैया, C को। A यहां हो गया आपका, B यहां हो गया। ठीक है जी, अब साइन A क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन होता क्या है, बेसिकली परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इधर भी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लेकिन दोनों में फर्क है। फर्क क्या है कि यहां A के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, तो साइन A के लिए परपेंडिकुलर कौन हुआ, BC। हाइपोटेनियस AB ही रहेगा। ठीक है, और ये साइन B है तो B के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। मैंने कल भी बताया था ये ध्यान रखना, ये यहां जो एंगल होता है उसी के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। तो B के सामने वाली साइड कौन सी परपेंडिकुलर है, AC। तो इसके परपेंडिकुलर की जगह क्या रखा जाएगा, AC, और हाइपोटेनियस सेम है आपका AB। अब ये AB से AB कैंसिल, BC किसके इक्वल आ गया, AC के। BC और AC दोनों कैसी साइड्स हैं, इक्वल साइड्स हैं। और हमने 9th क्लास में पढ़ा था, मतलब मैंने तो पढ़ाया है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किसी भी ट्राइंगल के अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो लिख देंगे देयरफॉर BC के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल A। AC के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल B। रीजन लिखेंगे, एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल कैसे हो जाते हैं भैया, इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज, क्योंकि वैल्यूज पर बेस्ड है, ठीक है ना, एंगल्स पर बेस्ड है कि एंगल्स की वैल्यू जैसे tan 60 की वैल्यू कितनी है, tan 30 की वैल्यू कितनी है, sin 0 की वैल्यू कितनी है, cos 90 की वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो अच्छा तो ये है आप लोगों के लिए कि आप लोग जो है ये वैल्यूज याद कर लें, उससे टाइम जो है आपका बच जाएगा। दूसरी बात, अगर आप PCM लेते हैं, खासकर मैथ लेते हैं, ठीक है ना, कॉमर्स विद मैथ लें या फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ लें, मैथ अगर लेते हैं आगे वाली क्लासों में 11th और 12th में, ठीक है, तो फिर आपके लिए ये मैंडेटरी हो जाएगा कि आप जो है ये वैल्यूज याद कर लें। ठीक है, टेबल बना के भी काम चल सकता है हाल फिलहाल, लेकिन टेबल जो है वो एक्सेप्शनल ही रखें तो ज्यादा अच्छा है। मान लो कि किसी टाइम कोई वैल्यू याद ना आए अगर पेपर में, तब आप टेबल बना के देख सकते हैं, अदरवाइज आप अगर ये याद कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, बहुत आगे तक काम आएंगी। ठीक, तो मैं टेबल बनाना आप लोगों को सिखा देता हूं। ठीक है, देखेंगे हमें टेबल में जो वैल्यूज दी होती हैं वो होती है 0 डिग्री की, 30 डिग्री की, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, सबसे पहले हम निकालेंगे साइन के लिए। ओके,
तो कैसे करते हैं, 0 1 2 3 4 रखेंगे, ठीक है, 0 से 4 तक की डिजिट्स रखेंगे। उसके बाद इन सबको 4 से डिवाइड कर लोगे, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4, ठीक। 0/4 क्या आया, 0, क्योंकि 0 को किसी से भी डिवाइड करते हैं तो क्या आता है आपका 0। 1/4 एज इट इज रहना है क्योंकि कुछ कटना नहीं है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये कितना आया 1/2। 3/4 एज इट इज क्योंकि कुछ नहीं कटेगा, और ये कितना आया आपका 1, ठीक है भैया। अब इन सब का स्क्वायर रूट ले लेना है आपको, इसका भी, इसका भी, इसका भी, और ये, ओके। सबसे पहले 0 1 2 3 4 लिखे, फिर उन सबको 4 से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद जो आया उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। सो 0 का स्क्वायर रूट कितना आया 0, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का कितना हो जाएगा 2, 1 का 1, 2 का स्क्वायर रूट 2 ही रहेगा क्योंकि 2 जो है रूट से बाहर नहीं आ सकता, ठीक है। √3, 4 का स्क्वायर रूट 2 और 1 का स्क्वायर रूट 1। तो बेसिकली ये वाली जो वैल्यूज हो जाएंगी वो हो जाएंगी साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2, साइन 90 की 1, ओके। अब कॉस के लिए ये वैल्यूज वापस से उल्टी लिख दोगे, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। पहले 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0, ओके। tan की वैल्यू निकालने के लिए साइन की वैल्यूज को कॉस की वैल्यूज से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि tan थीटा जो होता है आगे आप पढ़ेंगे वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो tan की वैल्यू निकालने के लिए साइन वाली वैल्यूज को कॉस से डिवाइड कर देंगे। 0/1 क्या आया 0, 1/2 और √3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचा ऊपर 1 नीचे √3, यानी 1/√3। 1/√2 से 1/√2 पूरा कट जाएगा, कितनी बार 1 बार। 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा केवल √3, √3/1 बचा, पर 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि 1 से डिवाइड करोगे यही आ जाएगा। 1/0 क्या होता है इनफाइनाइट, ठीक है। 1/0 जब हम 0 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो क्या आता है इनफाइनाइट आता है, ठीक है। अब कॉट के लिए ये वैल्यूज वापस से उल्टी लिख दोगे, मतलब पीछे से आगे की तरफ रिवर्स, ठीक है। इनफाइनाइट √3, 1, 1/√3 एंड 0, ठीक है। सेक के लिए कॉस वाली वैल्यूज जो है वो पलट देते हैं, कॉस वाली वैल्यूज को पलट देते हैं, कॉस वाली वैल्यूज को 1 के अपॉन में ले लेते हैं, क्योंकि कॉस और सेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ठीक है। तो कॉस सेक की वैल्यूज के लिए किसको पलटेंगे कॉस को, तो 1/1 1 ही आएगा। इसको पलटेंगे तो क्या आ जाएगा 2/√3, इसको √2, इसको 2, और 0 को पलटेंगे 0 के अपॉन में 1, क्योंकि किसी भी डिजिट के अपॉन में 1 होता ही है हमेशा। अगर हम 2 भी लिख रहे हैं तो 2 को क्या लिख सकता है 2/1, तो ये 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब है 0/1। पलटोगे तो ये क्या हो जाएगा 1/0, और 1/0 किसके इक्वल होता है इनफाइनाइट के, ठीक है। अब आता है कॉसेक। कॉसेक की वैल्यू निकालने के लिए आप साइन की वैल्यू पलट सकते हैं, क्योंकि साइन और कॉसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, या ये वैल्यू सेक वाली पीछे से आगे की तरफ यानी रिवर्स डायरेक्शन में लिख देंगे। इनफाइनाइट 2 √2, 2/√3 एंड 1। ये आपकी टेबल बन गई, ओके। आई होप कि आप सभी लोगों के समझ आ गई होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। मैं एक बार फिर से बता देता हूं। सबसे पहले 0 1 2 3 4 लिखेंगे, फिर 4 से डिवाइड कर देंगे, जो आएगा उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये वाली डिजिट्स जो आ जाएंगी साइन की आ जाएंगी। इन्हें रिवर्स लिखोगे कॉस आ जाएगा, साइन और कॉस को डिवाइड करेंगे, साइन को कॉस से, tan आ जाएगा, tan को रिवर्स लिख दो कॉट आ जाएगा, ठीक है। कॉस को रिवर्स करेंगे क्या आएगा सेक, साइन को रिवर्स करेंगे, सॉरी साइन को का रेसिप्रोकल लेंगे, अगर हम साइन को पलट देंगे तो क्या आ जाएगा कॉसेक,
कोसेक के लिए ये वाली वैल्यूज आप पीछे से भी लिख सकते हैं। ओके, चलो क्वेश्चंस करते हैं, दो तीन क्वेश्चन कर लेते हैं आज, बचे हुए क्वेश्चन जो है कल करेंगे। ठीक है, आइडिया हो जाए कि किस तरीके से ये वैल्यूज यूज करनी है आप लोगों को। साइन 60 कॉस 30 प्लस कॉस 60 साइन 30। ओके, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। आप टेबल में देख के भी लिख सकते हैं, याद कर लेंगे तो मेरी तरह लिख पाएंगे जल्दी जल्दी। साइन 60 की वैल्यू √3/2, कॉस 30 की जितनी साइन 60 की होती है उतनी कॉस 30 की, तो ये भी क्या हो जाएगी √3/2। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, साइन 30 की वैल्यू भी कितनी होती है 1/2। सो √3 से √3 में मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 3, क्योंकि दोनों रूट में रूट कैंसिल हो जाएगा। 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3/4 और 1/4 डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर सीधे जुड़ जाते हैं, तो 3 + 1 कितना हो गया 4/4, कितना आया आपका 1। ठीक है भैया, इस तरीके से आप लोग जो है ये वाली वैल्यूज पुट करके नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। जब थीटा जो है यानी एंगल दोनों जगह सेम हो, साइन में भी और कॉस में भी, और ऊपर स्क्वायर लगा हो, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1। तो साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 को सीधे ही हम क्या लिख सकते हैं 1। आप यूं भी कर सकते हैं कि साइन 30 कॉस 30 की वैल्यू रख लो फिर सॉल्व करो, लेकिन वो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, इसलिए आप सीधे सीधे 1 रख सकते हैं जब ये दोनों एंगल इक्वल हो। ये ध्यान रखना, साइन स्क्वायर 30 कॉस स्क्वायर 30 और बीच में प्लस का साइन। सो 5, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 एज इट इज, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1। अपॉन में 1 है, लिखो या मत लिखो वो रहता ही है। ठीक है, इसके नीचे 1 रख के एल्शियम ले लो, 4 3 जा 12। अब 4 से 12 को डिवाइड करेंगे, 3 टाइम्स होगा, 3 के ऊपर 5 में मल्टीप्लाई, 3 5 जा 15, 3 से 12 को डिवाइड करेंगे, 4 टाइम्स होगा, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। 1 से 12 को डिवाइड करेंगे, 12 टाइम्स होगा, 12 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 12। ठीक है, पहले प्लस वाले नंबर्स प्लस कर लो, 5 और 4 9, 6 और 1 7, माइनस 12/12, 9 - 2 7, 7 - 1 6/12। इसी टाइप के क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, तो आप लोग करें। ठीक है, और बाकी के क्वेश्चन जो है वो कल बताएंगे। ओके, चलो।